दोस्तों नमस्कार। आजकल हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़ी प्रबलता के साथ, बड़ी प्रमुखता के साथ, बड़ा बल दे करके एक बात बोलते हैं। क्या भाई? कि ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी का मतलब पक्की वाली गारंटी है भाई। इसमें कोई कच्ची वच्ची की बात नहीं करते हैं मोदी जी, है ना। अब राहुल गांधी जी ने मोदी की उसी गारंटी को याद दिला रहे हैं। और आजकल चुनाव होने वाला है लोकसभा का 2024 के अंदर, आपको पता है 1.5-2 महीने के अंदर अंदर। तो मोदी जी भांति भांति तरह की गारंटियाँ बेच रहे हैं देश को, भोली भाली जनता को। तो उसी की तरफ राहुल गांधी जी ने इशारा किया है और नरेंद्र मोदी को एक आईना दिखाने का काम किया है कि पहले आप अपनी पुरानी गारंटियों का हिसाब कर दीजिए मोदी जी। हैं, आप कांग्रेस से पूछते हैं ना कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या क्या किया है ना, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप अपनी जो पुरानी गारंटियाँ हैं उसका एक बार हिसाब कर दीजिए, फिर नई गारंटियों का बात कीजिएगा। राहुल गांधी जी ने इसमें कई सारी चीज़ें लिखी है, वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। क्या कहते हैं राहुल गांधी कि मोदी जी नई गारंटियों से पहले पुरानी गारंटियों का हिसाब करो। क्या क्या पुरानी गारंटियाँ हैं, ध्यान से एक एक सुनिएगा। 2 करोड़ नौकरी हर साल की गारंटी, कहा था ना। किसान की आय दोगुनी करने की गारंटी, काला धन वापस लाने की गारंटी, महंगाई कम करने की गारंटी, हर खाते में 15 लाख लाने की गारंटी, महिला सुरक्षा और सम्मान की गारंटी, 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाने की गारंटी, रुपये को मजबूत करने की गारंटी, चीन को लाल आंख दिखाने की गारंटी, न खाऊंगा न खाने दूंगा की गारंटी। ये सारी गारंटियां नरेंद्र मोदी ने दिया है। और मज़ेदार बात यह है कि सब की सब गारंटी फ्लॉप हो चुकी है, झूठ साबित हो चुकी है। 10 सालों में झूठे सपनों का 22 स्कूप लेकर के घूम रहे प्रधानमंत्री देश में ठगी का व्यापार कर रहे हैं। बहुत करारा हमला किया है मोदी जी के ऊपर राहुल गांधी ने। भाजपा सरकार मतलब झूठ और अन्याय की गारंटी। देश के सपनों के साथ न्याय कांग्रेस करेगी। #10 साल अन्याय काल, #5 न्याय। अब जो जाहिर सी बात है कि जो मोदी जी का अंधभक्त है, जो कट्टर समर्थक है, उनको ये सब चीज़ें खराब लगेगी। लेकिन इसमें से एक चीज़ ऐसा नहीं है जो कि गलत हो। जब चुनाव 2014 में मोदी जी लड़ रहे थे तो क्या क्या बोले थे कि हर साल इस देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दूंगा। देना तो भूल जाइए, गोली मार दीजिए देने को। जिनके पास रोजगार थे उसको भी छीन लिए हैं। क्या बोलते थे कि भैया जब काला धन जो यहाँ से लोग ले जा करके और विदेशों के बैंकों में जमा कर देते हैं, जब वो काला धन इंडिया में आ जाएगा तो 15-15 लाख रुपए तो सबके बैंक अकाउंट में से ही डाल देंगे मोदी जी, है ना। कोई दिक्कत ही नहीं होगी। रुपये को लेकर क्या बोलते थे कि जब देश का रुपया कमज़ोर होता है तो प्रधानमंत्री का इज्जत कमज़ोर होने लगता है, इज्जत नीलाम होने लगता है, ऐसा ही कुछ बोले थे। और आज के समय में रुपया की क्या हालत है डॉलर के मुकाबले? 82 से कम ही नहीं होता है ना। 80 से तो हमेशा ही ऊपर आता है, कभी कभी 83 भी पहुंच जाता है। तो अब मोदी जी की इज्जत नहीं नीलाम हो रही है, अब उनका इज्जत नहीं गिर रहा है। क्या बोले थे? डीजल पेट्रोल सस्ता कर देंगे। कैसे कैसे नारे देते थे, स्लोगन्स देते थे क्या कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार है। बहुत हुआ महिलाओं पर जुल्म अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार है। यही सब बोलते थे ना। सपने बेचा उन्होंने। क्या बोलते थे? 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा। अरे भाई साहब, दोगुनी तो छोड़ दीजिए, कितने किसान हर साल और हर दिन आत्महत्या कर रहे हैं इस देश के अंदर। ये किसी से छुपा हुआ है? किसी से भी नहीं छुपा हुआ है। अभी वर्तमान में हाल देखिए, किसान मोदी जी से MSP की गारंटी मांग रहे हैं और मोदी जी क्या है कि चुपचाप बैठे हुए खामोश एकदम। हर दिन क्या बोलते रहते हैं? अरे भाई हमारा GDP इतना बढ़ गया है, हम देश की दुनिया की तीसरी इकोनॉमी हो गए, हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे, हम 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं और हमारे देश के जो किसान हैं, जो अन्नदाता हैं, उनको एक MSP की मामूली गारंटी नहीं दे सकते हैं।
जबकि इस चीज़ का भी वादा किया था नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव में कि जब मेरी सरकार बनेगी, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो आपको MS स्वामीनाथन के रिपोर्ट के अनुसार, उनके फार्मूले के अनुसार आपको MSP की कानूनी गारंटी दूंगा। 10 साल बीत गए, कुछ नहीं दिया। मोदी जी की जो गारंटी है वो एकदम है ना खोखला हवाबाजी है, कोई इसके अंदर दम ही नहीं है। वही चीज़ें इसके अंदर राहुल गांधी ने जिक्र किया है। स्मार्ट सिटीज़ है ना, 100 स्मार्ट सिटीज़ मैं बनाऊंगा। बताइए आप जहाँ भी रहते हैं, हिंदुस्तान के जिस कोने में रहते हैं, कितने स्मार्ट सिटीज़ आपने देखे हैं जो नरेंद्र मोदी ने बनाए हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना याद है, अगर लिस्ट बनाने लग जाए तो बहुत लंबी लिस्ट होगी। कौन से ग्राम जो है वो आदर्श ग्राम बने हैं। बीजेपी के किस सांसद ने अपने कोटे से हिंदुस्तान के एक गांव को भी अगर आदर्श ग्राम बनाया है तो वो ला करके दिखा दीजिए। तो ये है नरेंद्र मोदी की गारंटियाँ जो कि टाए टाए फुस हो चुकी हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ भाषण है ना। भाषण देने में कुछ लगता थोड़ी है, टेलीप्रॉम्प्टर पर दे करके पढ़ देना है लच्छेदार भाषा में। देश की जनता मंत्रमुग्ध हो जाती है 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज पर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है, निर्भर रहना पड़ रहा है। और मोदी जी क्या बोलते हैं भैया, विकसित भारत का लक्ष्य, हजार साल आगे के प्लान दिखा देते हैं। अभी का तो ठिकाना नहीं है ना। तो कुल मिला जुला कर क्या है, सपने बेचो। और ऐसा नहीं है कि जो मोदी जी के अंधभक्त हैं, कट्टर समर्थक हैं, उनको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आता है, सब समझ में आता है। लेकिन बेचारे क्या कहें, मजबूर हैं वो लोग, कुछ बोल नहीं सकते हैं। मोदी जी ने उनको धर्म का ऐसा चाशनी चटा दिया है कि वो हिंदू मुस्लिम से आगे जो है वो सोचते नहीं है ना। इसीलिए बेचारे चुपचाप वो बर्दाश्त कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी उनके लिए कोई स्पेशल पैकेज दे रहे हैं। अगर आपको 900 रुपये का और 1000 रुपये का गैस सिलेंडर मिल रहा है तो मोदी जी के अंधभक्तों को भी उतने का गैस सिलेंडर मिल रहा है। अगर आपकी नौकरी ख़त्म हो रही है, आपकी आमदनी कम हो रही है, तो मोदी जी के अंधभक्तों की भी आमदनी कम हो रही है, उनको भी नौकरी नहीं मिल रही, वो भी नौकरी के लिए उतने ही परेशान हैं। लेकिन बेचारे मजबूर हैं, क्या कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही है इस वीडियो के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।